अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने इंटरव्यू दिया है और दो टोक बात की है नजम सेठी के इंटरव्यू के बाद, भारत के अंदर मानो कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी आग लग गई है, क्या हो गया है। कुछ भारतीय जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल सही पोजीशन के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। इसके अलावा अगर कोई और चारा होता तो वो यही होता, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसके ऊपर पाकिस्तान की काफ़ी पजीराई हो रही है और दुनिया के अंदर जो है वो एक इज्जत और मकाम पाकिस्तान का बढ़ा है। दूसरी जानिब इंडिया के अंदर जो है वो इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जो हरकतें जो किया जाता है उसका बाद में सामने जो आता है, जो चीज़ सामने आती है उसको कहते हैं मकाफात अमल। वो चीज़ इंडिया के सामने आ रही है। कल तक तुम पाकिस्तान के साथ जो करते थे, आज तुम्हारे साथ ही वही कुछ हो रहा है। इसलिए जो करना चाहिए वो देखभाल के करना चाहिए, कल को तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल फंसा के रख दिया है इस वक्त, और इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की पोजीशन या इस तरह का स्टैंड पाकिस्तान लेगा। वो समझता था कि हमेशा की तरह जिस तरह हम लोग इंडिया पाकिस्तान को दबाते आए हैं या डिक्टेट करते हुए आए हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस बार मुख्तलिफ हालात हैं, बहुत सी चीजें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर है कि वो दुनिया की क्रिकेट को चला सकता है और उसके कहने पर सब कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान ने मुंह पर जूता मारकर इस बात का सबूत दे दिया है कि सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम क्रिकेट के बाप नहीं हो, और लोग भी हैं जिनकी वजह से क्रिकेट के मामला चलते हैं। और आईसीसी ने साथ साथ एक और जूता मारा भारत को। वो जूता ये था, आप कुछ भी कर लें, हमको पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना है। अंदरूनी खाना क्या बातें हुई हैं, इसका रिएक्शन जो सामने आता है, बहुत सी चीजें जो है वो आग लगा रही हैं। इंडियंस को लगने चाहिए बिल्कुल, और जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, जो करोगे वही होगा, जैसा करोगे वही होगा। अगर तुम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर वहां के हालात खराब करके और किसी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी को इतना खराब कर दो कि वहां गैर मुल्की टीमें नहीं आ सकें, और उसके बाद तुम ये बोलो कि दुनिया तो वहां नहीं जा रही, हम क्यों जाए। अब दुनिया वहां पर आने लगी है तो तुम वहां पर जाने से इसलिए कतरा रहे हो कि क्योंकि तुम ही उसी चीज के पैदा करता हो जिसकी वजह से वहां के हालात खराब हुए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम जो हो अगर इस तरह की सूरत हाल ना करो तो उसके बाद भी तुम आसानी से आ सको। याद रहे कि 1999 से उस वक्त के दौर में जब वाखंडे स्टेडियम था शायद इंडिया का, उसकी अगर बात की जाए तो वहां पर इंडिया ने वहां पर पाकिस्तान का जब दौरा था तो पिच, वहां पर इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने बड़े टेररिस्ट हैं जिन्होंने पिच जो है वो खोद दी थी, और पाकिस्तान की टीम ने वहां से वापसी से इनकार कर दिया था कि हम इंडिया का दौरा मुकम्मल करेंगे और अपने जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करके वापस आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जब भी जरूरत पड़ी है, उस वक्त इंडिया को जरूरत थी और पाकिस्तान इंडिया के अंदर रुका था। अब पाकिस्तान को जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान को इस बहरान के अंदर, इस गड्ढे के अंदर डालने वाला ही जब इंडिया है तो वो क्यों आपकी मदद के लिए आएगा। आप हमेशा से ये कहते हैं कि मुंबई अटैक की वजह से हम जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, मुंबई में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है। कोई एक सबूत बता दो कि तुमने इस बंदे को पकड़कर उसके मुंह से ये वाली बात की है। यहां पर कुलभूषण यादव तुम्हारा बैठा हुआ था और वो अपने मुंह से तोते की तरह बोल रहा था कि इंडिया ने हमको भेजा है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के लिए। वो जो तुम्हारा अभिनंदन आया था, जो 5 करोड़ का जहाज तोड़कर 1 कप चाय पीकर गया है, वो किस लिए आया था। जरा अगर इस बारे में कोई बात करो, इस बारे में कुछ सोचो, तो तुमको अंदाजा हो कि असल दहशतगर्दी पैदा करने वाले, आतंकवादी पैदा करने वाले तो तुम लोग खुद हो। उसके बाद अगर दूसरा तुम्हारे इसके ऊपर एक्शन में आता है तो फिर तुम लोगों को आग लगती है, तुम लोगों को मिर्चें लगती हैं, और वो लग रही हैं। अच्छी बातें लगें, बहुत अच्छी बातें लगें, इसी काबिल हो तुम लोग, इससे ज्यादा के काबिल हो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है इंडिया के हवाले से, बिल्कुल सही स्टैंड है। इंडिया के होश उड़े हुए हैं। आईसीसी ने एक थप्पड़ मारा हुआ है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये आईसीसी का इवेंट है, और ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारा अपना काम सिर्फ ये है कि तुम मेजबानी करो, किस टीम को आना है किसको नहीं आना वो हम डिसाइड करेंगे। ये एक बहुत बड़ी कॉल गई है, एक बहुत बड़ा स्लैब किया है आईसीसी की जानिब से इंडिया को, जिसकी वजह से उसके ठोस ठिकाने आए हुए हैं। अब तक सुन सन्नाटे में है इंडिया,
किसी किस्म की कोई आवाज सामने नहीं आ रही है, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। जय शाह मुंह पे टेप लगा के बैठा हुआ है, शाहरुख गंगुली का कुछ पता नहीं है, और जो बिनी साहब हैं वहां पर एक जो बड़े बहुत बूढ़े से हैं, उनके सदर बने हुए हैं, उनका तो अपना नहीं पता, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में क्या बात करेंगे। इंडिया के क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई से किसी किस्म की सुई गिरने की भी आवाज नहीं आ रही है, और इतना खामोश बैठे हुए हैं जैसे आपके घर के अंदर मैयत हुई है, कोई सोग हुआ है। अबे तुम्हारे घर के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है, तुम लोग इतना खामोश बैठे हो जैसे इद्दत में बैठी हुई कोई बेवा होती है। तो तुम लोगों को तो जरा सा बोलना चाहिए। क्यों बोलोगे? तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम लोग खामोश बैठे हुए हो और बैठे रहोगे। आईसीसी को अब जो करना है वो करना है। तुम लोगों ने जो तेल डालकर आग लगा दी थी वो आईसीसी बुझा रहा है। आईसीसी बोल रहा है तुम लोग जाहिल लोग, तुम लोगों ने क्या किया। एंड टाइम के ऊपर हमारे बने बनाए टूर्नामेंट के ऊपर तुम लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि बनी बनाई खीर के ऊपर मेंगनी डाल दी, वही तुम लोगों ने आईसीसी के साथ किया। एंड टाइम के ऊपर आके तुम अपने आप को दुनिया का बाप समझते, क्रिकेट का बाप समझ के तुम लोग समझ रहे थे कि हम बाहर आएंगे। जय शाह ने आके बकवास कर दी कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वैन्यू पे होगा। तुम्हारे बाप का एशिया कप है, हमारे पास भी ये टूर्नामेंट आएगा। ये जो पोजीशन है एसीसी की, ये बाद में पाकिस्तान के पास भी आएगी। तुम लोग उस वक्त अपने आप को कहां से बचाओगे, पीछे से कैसे बचाओगे अपने आप को? तो ये चीज जरा जहन में रखो कि एक चीज अगर चप्पल तुम्हारे हाथ में है तो दूसरे के हाथ में भी आ सकती है। और इस वक्त तो पाकिस्तान ने चप्पल मार मार के इंडिया का मुंह सुझाया हुआ है। इस तरह के एक तरफ तो इंडिया बोलता था कि आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, पाकिस्तान ने मुंह के ऊपर तुम्हारे कलभूषण मारा। पाकिस्तान ने दुनिया भर को दिखाया कि अभिनंदन वहां चाय पीने के लिए कैसे आया था, किस तरह क्या करने के लिए आया था। तोते की तरह बोल रहा है कलभूषण और बता रहा है कि हमने इंडिया की तरफ से यहां पर कार्रवाई के लिए भेजा था। तुम लोग कोई एक सबूत लेकर आए, सिर्फ अपने मुंह से बकवास कर रहे हो। वो भी दुनिया यकीन नहीं करती कि वाकई इन्होंने किया था मुंबई अटैक या नहीं किया था। भाई अगर कुछ किया था, ये सीरियस मामला होते हैं, इनके अंदर कुछ सबूत देना चाहिए। सिर्फ जबानी बोलने से कुछ नहीं होता, आप कोई सबूत दें, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो भी लोग कत्ल हुए हैं उनके लोगों को पकड़ना चाहिए। इस तरह कैसे हो गया कि एक चीज हुई है उसके सारे सबूत मिटा दिए, और जिस तरह की वो कार्रवाई हुई थी सवाल तो उसी वक्त खड़े हो गए थे कि बहुत से पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वहां पर इंडिया के, वो उनको रास्ते से हटाना था, बहुत सी चीजें थी। तो पाकिस्तान के ऊपर तो सिर्फ एक तरह से अपने ऊपर से बल्ली हटा के पाकिस्तान के ऊपर डालने वाली बात थी। और जब से मोदी जी हुकूमत के अंदर आए हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के मामला जो है उनकी अच्छे करने की वजह से इंडिया के मामला उनके खराब हो रहे हैं। लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये बागड़ बिल्ला अच्छे मामला करने के लिए आया है या फिर खराब करने के लिए आया है। क्या चाह रहा है ये शख्स, ये क्यों आया है इस हुकूमत के अंदर कि जिसकी वजह से इंडिया के मामला बजाय सुलझने के उलझे जा रहे हैं और मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब क्रिकेट का मामला जो है वो इतना हसास बना दिया है, इतने मामला को पेचीदा कर दिया है कि अब खुद भी स्टेप डाउन करते हुए उनको 50 दफा सोचना पड़ेगा, 50 दफा शर्म आएगी कि हम करें तो क्या करें। यही वो दोराहा है जिसके ऊपर इंडिया के बोर्ड ने और खास तौर पर उस बेवकूफ विग लगाकर आए हुए गंजे जय शाह ने इंडिया को इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया है। और उसका अब्बा जो है अमित शाह, वो समझता है कि उसका बेटा बहुत जीनियस है। वो मोटू गोल मटूलू विग लगाकर आके इतना बड़ा बेवकूफ है, उसने, मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी के अंदर उसने कुछ किया है, लेकिन अगर वो कुछ किसी काबिल है तो उसको जरा सा कुछ तजर्बा तो हासिल करने दो। आपने फौरन ही उठाकर उसको बीसीसीआई का या एसीसी का सेक्रेटरी बना दिया। क्या कुछ इंडिया के अंदर तो एक बोर्ड के अंदर पता नहीं कितने ओहदे हैं, एक तरफ से एक मिट्ठू निकलता हुआ आ रहा है, दूसरी तरफ से कोई और आ रहा है, इधर से कोई और चलता हुआ आ रहा है। अब एक क्रिकेट बोर्ड है, उसके अंदर इतने सारे जो है तुम लोगों ने ओहदेदार रखे हुए हैं, कौन क्या बकवास करता है कुछ पता ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सही है, एक बंदा है, वन मैन पावर। अब ज्यादा कुछ बोल दिया है मैंने, बहुत कुछ बोल दिया है, सुनो बेटा और इसके ऊपर अमल भी करो कि जो होगा वो अब पाकिस्तान की मर्जी से होगा। और अगर इंडिया और पाकिस्तान को नहीं खेलना, मत खेलो, तुम लोग कोई मिन्नतें नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया और खास तौर पर आईसीसी जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान खेले, और तुम भी अंदर से पीछे से यही चाहते हो कि पाकिस्तान खेले। उसके बगैर तुम्हारी जो है ना दाल नहीं गलेगी, इसलिए पाकिस्तान के साथ बना के रखनी पड़ेगी। और आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत गोल्डन चांस है जो पाकिस्तान हासिल कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर तुम देखना कि किस तरह पाकिस्तान की जीत होगी, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो यही चाहती है कि हो तो बराबरी की बुनियाद पर हो, वरना ना हो। बहुत शुक्रिया।